एक बार क्या हुआ, हनुमान जी बैठे थे शांत समुद्र किनारे, संध्या का समय निकट था, तो हनुमान जी ने सोचा अब शांत बैठ के जप करते हैं, थोड़ी देर में फिर संध्या भी हो जाएगी। शांत बैठे राम 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 जप कर रहे थे। हनुमान जी को जप बहुत अच्छा लगता है, सुमेरी पवन सुत पावन नाम। इतने में क्या हुआ कि सूर्य नारायण के बेटे शनिदेव वहां से निकले। शनिदेव को लगा कि मेरे समान बलवान कोई है ही नहीं दूसरा, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, अतुल्य बल है मेरा, किसी से तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा है। क्यों ना कोई ऐसा एक मिल जाए जिससे दो दो हाथ हो जाए, जरा खुजली हो रही थी वो, मिल जाए कोई। तो घूमते घूमते नजर पड़ गई हनुमान जी पर, ये है कोई बड़ा बलवान व्यक्ति, इससे हो जाए दो दो हाथ। शनिदेव आए हनुमान जी के पास, हे वानर, हनुमान जी को ऐसे बोला, हे वानर, मैं सूर्यपुत्र शनि हूं, तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, ये दिखावा छोड़ो भगवान का नाम जपने का, उठो और युद्ध करो मेरे साथ। हनुमान जी एकदम शांत, उत्तेजित नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, शांत, बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि भाई अभी संध्या का समय नजदीक है, मुझे संध्या करनी है और जप का नियम है मेरा रोज शाम को, तो अभी तो मेरा संध्या का समय, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, छोड़ो ये संध्या वंदन और जप की बातें, कायर लोगों की ये बातें हैं, उठो उठो युद्ध करो अगर दम है तो, नहीं तो अपनी हार घोषित करो कि तुम मेरे से हार गए। हनुमान जी ने कहा भाई अब युद्ध हुआ ही नहीं तो हार जीत का कोई सवाल ही नहीं है, मुझे अभी युद्ध नहीं करना, मुझे संध्या करनी है, जप करना है, जप करके फिर मैं राम सेतु की परिक्रमा करता हूं, उसके बाद मैं सोचूंगा आपसे युद्ध करूं कि न करूं। शनिदेव ने कहा नहीं, अभी उठो और मेरे साथ युद्ध करो। हनुमान जी ने फिर प्यार से समझाया कि मेरे को युद्ध करना ही नहीं है, और करना ही है तो अभी संध्या का समय है, फिर सोचूंगा मैं। शनिदेव ने जबरदस्ती हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगे कि खड़े हो जाओ, युद्ध करो मेरे से। हनुमान जी ने हाथ छुड़ा लिया, अभी संध्या का समय है, मैं जप करूंगा, ध्यान करूंगा, उसके बाद। शनिदेव ने दोबारा हाथ पकड़ा कि नहीं, कैसे करोगे मेरे साथ युद्ध, करना ही पड़ेगा। दोबारा हाथ पकड़ के खींचा, तब हनुमान जी को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। हनुमान जी चिरंजीवी है, सनातन है, परात्पर। जप करने वालों को देखकर वे बहुत खुश होते हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप मानते नहीं, नहीं युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, खड़े हुए, बोले अब जप का समय तो तूने बातों में गंवा दिया, अब परिक्रमा का समय तू नहीं गंवा सकता मेरा। इतनी देर तूने बातें कराई जबरन, मेरा जप का टाइम तूने ऐसे ही बातों में गंवा दिया, अब चल परिक्रमा तो मैं जरूर करूंगा। बोले नहीं युद्ध करो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई जैसे लंका में बढ़ाई थी और शनिदेव को लपेटना शुरू कर दिया पूंछ में, एकदम ऐसा जकड़ दिया। शनि देवता बहुत छटपटाने लगे छूटने के लिए, पर हनुमान जी की पकड़ थी, कैसे छूट सकते थे। हनुमान जी ने कहा अब मैं परिक्रमा में जा रहा हूं, चलो तुम भी ऐसे ही परिक्रमा करना, पूंछ में लपेटे हुए। अब हनुमान जी ने पूंछ इतनी लंबी की थी अपनी शक्ति से, और शनिदेव पीछे पीछे पूंछ में बंधे हुए राम सेतु के पत्थरों से, चट्टानों से उनका शरीर टकराते टकराते लहूलुहान हो गया। हनुमान जी को कहा माफ करो मेरे बाप, मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ करो, मुझे छोड़ दो, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा, ये छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं पहचान गया आप साक्षात हनुमान जी हैं, छोड़ दो मुझे, माफ करो।
हनुमान जी भी आखिर तो हनुमान जी हैं। बोले ठीक है, अब युद्ध करना है क्या? बोले नहीं, अब क्या युद्ध करूंगा, पूरा हो गया। हनुमान जी ने कहा एक शर्त पे मैं छोड़ सकता हूं तुमको। कौन सी शर्त? बोले कभी भी मुझे वचन दो शनि देवता कि कभी भी मेरे भक्तों की राशि पर तुम नहीं बैठोगे, जो भक्त हो उनकी राशि पे नहीं जाओगे तुम। बोले पक्का नहीं जाऊंगा, छोड़ो। हनुमान जी ने तब उनको छोड़ दिया। शनिदेव ने खूब माफी मांगी, हनुमान जी ने भी फिर उनको अपने हृदय से लगा लिया, खूब स्नेह किया। और शनिदेव ने कहा मुझे बहुत जगह जगह चोटें लगी, चमड़ी छिल गई है, कुछ तेल आदि हो तो दोनों लगाऊं ताकि ये ठीक हो जाए। हनुमान जी ने दे दिया। तब से परंपरा चली आई कि शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। आपको पता होगा शनिवार को तेल अर्पण करते हैं, वही तब से परंपरा चली आ रही। हनुमान जी कितनी सुंदर सीख देते हैं कि आप भक्ति में आगे बढ़ो, आपकी राशि पर कभी कोई ऐसा किसी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। कई लोग बोलते हैं हम तो भक्ति खूब करते, पर क्या करें हमारे घर में परिस्थिति ऐसी है हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, हमारे घर में बहुत तकलीफें हैं। सुमरन में व्यक्ति मस्त हो, पक्का हो, तो शनिदेव भी हनुमान जी के आगे हार मान गए। जिस शनि के नाम से दुनिया कांपे, लोग डरते हैं, और हनुमान जी ने कैसे युद्ध किया भी नहीं, खाली पूंछ में लपेट दिया। इसलिए कहते हैं कई जानकार पंडित के शनि की पनौती चले तो बोले हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपने आप शांत हो जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।